हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक और मैथमेटिकल टर्म के बारे में, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंडिंग ऑफ। तो साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ क्या होता है आज हम टोटली समझेंगे, और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे किसी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो आज हम टोटली सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। सो साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है कि द एम्बिग्यूटी में बी रिमूव्ड बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। सो डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि एक ऐसा नंबर जिसमें बहुत सारे, जो क्लियर नंबर नहीं है उसमें बहुत सारे नंबर है जो कि हमें एक्सप्रेस इस तरीके से किए गए। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है जैसे 4.2300, तो ये कोई हमारे पास एक साइंटिफिक नंबर है। सो अब ये क्या एक अजीब सा नंबर लग रहा है, बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, तो क्या करेंगे कि हम इस नंबर को एक्सप्रेस करके किसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में अगर हम इस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। सो साइंटिफिक नोटेशन को समझते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे हम करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, जो नोटेशन होता है उसे हमें क्या करना रहता है कि n इंटू 10⁻n के टर्म में हमें लिखना होता है। सो जहाँ पे n क्या है हमारा, सो n हमारा एक नंबर है जो कि सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी कि n जो है सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। बाकी जितने भी नंबर है उसके बाद जो पॉइंट लगाने का उसके लेफ्ट साइड में लिखने चाहिए। अब बात उसमें क्या, फिर उसके 10⁻n, इसमें n क्या है, सो n का एक्सपोनेंट ऑफ n है, n 10 की पावर है। a पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी वैल्यू के साइंटिफिक नोटेशन कैसे फाइंड आउट करें। सो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है क्या कि हमारे पास एक वैल्यू दी है 40,400.0, और तो हमें इसका साइंटिफिक नोटेशन भी यहाँ गिवन है, बट हम इसे निकालना सीखते हैं। तो निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, सो आपको उसे फॉलो करना है, तो आपको बहुत ही आसानी से साइंटिफिक नोटेशन की जो वैल्यू है पता चल जाएगी। सो साइंटिफिक नोटेशन के लिए पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। सो हमारी वैल्यू है 40,400.0, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू। सो इसे हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि ये यहाँ पे पॉइंट कहाँ है। सो पॉइंट हमारा कुछ ये या इस जगह पे ये हमारा पॉइंट है। सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर आप वैल्यू को अपने लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप वैल्यू को अपने लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो जो हमारा जो एक्सपोनेंट्स की पावर आएगी, यानी जो 10 की पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड मूव करवाते हैं अपने, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव आएगी, तो जो 10 आएगी वो नेगेटिव आएगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट को मैं कहाँ मूव करवा रहा हूँ। सो आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर को n इंटू 10⁻n के टर्म में रिप्रेजेंट करना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जिसमें n क्या है कि एक सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी कि मैं इस डेसिमल पॉइंट को किस तरह मूव कर रहा हूँ, मैं इस डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैं इसे मूव करा रहा हूँ लेफ्ट साइड में। और सिंगल नॉन डिजिट नंबर क्या है, 4 के बाद यहाँ कुछ इस जगह पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। सो अब हमें क्या देखना है कि हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड लेके गए। सो क्या हो जाएगा, अगर ये n क्या हो जाएगा हमारा 4.04, कहा था कि जो n है वो सिंगल नॉन डिजिट होना चाहिए, बाकी सारे नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे होने चाहिए। सो कुछ n को हमने लिख लिया। अब इंटू 10 की पावर में लिखना है तो 10 की पावर कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने दिमाग लगाया कि ये जो पॉइंट हमने से लेफ्ट साइड लेके गए तो हमारी जो वैल्यू जो 10 की पावर आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो सिंपल पॉजिटिव हो गया। अब कितनी आनी चाहिए, तो हमें काउंट करना है कि हम इस डेसिमल पॉइंट को कितने टर्म आगे लेके गए हैं। तो काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि हम इसे 4 नंबर आगे लेके गए, 4 डिजिट आगे लेके गए, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 4। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी नंबर को कैसे 10⁻⁴ साइंटिफिक नोटेशन किसी भी वैल्यू का निकालते हैं। तो हमारी जो सेकंड वैल्यू वो क्या है, 0.0000404 इंटू 10⁻, सॉरी इसके हमें सॉल्व करना है, तो इसका हमें साइंटिफिक नोटेशन निकालना है। सो इसमें क्या है कि हम इस पॉइंट को मूव करवा रहे हैं सिंगल नॉन डिजिट नंबर के साथ, तो क्या होता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है कि n इंटू 10⁻n में टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को किस साइड मूव कर रहे हैं, अपने राइट साइड मूव करवा रहे हैं। तो इस सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो नॉन जीरो कौन सा है, पहला नंबर ये है सिंगल नॉन जीरो डिजिट। तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट हमारा ये 4, तो हम इससे क्या कर रहे हैं 4 के बाद मूव करवा दिया, 4 के पास मूव करवा दिया, 4 के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये जो n हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4.04 इंटू
अब 10 की पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव, हमने दिमाग लगाया कि राइट साइड ले गए तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ हमने नेगेटिव वैल्यू लिख ली। कितनी नेगेटिव होनी चाहिए, तो चलिए काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की 10 सो इस वैल्यू का जो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4.04 इंटू 10 ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। सो राउंडिंग ऑफ क्या होता है, फॉर रिप्रेजेंटिंग अ रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर रिमूवल ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। सो डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि हमें जो भी सिग्निफिकेंट नंबर रिक्वायर्ड है उसमें से जो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर, जो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है उसका जो रिमूवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। सो आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है कि इसमें हमें जितना, अगर हमारे पास कोई वैल्यू, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक फिगर है 4.527, तो ये क्या है कि ये है 10 डेसिमल पॉइंट के बाद 1000 तक, सॉरी 100 तक गई है, तो हमें इसे क्या करना है, टेंस डेसिमल प्लेस तक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.53 हो जाएगा। तो ये क्या कि हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया टेंस डेसिमल प्लेस तक। सो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो हमें क्या, हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर था, ये 4.527 है कि सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें, लेकिन हमें क्या चाहिए था कि हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था वो किसके टर्म में चाहिए, टेंस डेसिमल प्लेस के टर्म में बोला है, क्वेश्चन हमसे कहा है कि टेंस डेसिमल प्लेस के नंबर में हमें सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें से एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर का रिमूवल कर दिया, 7 का रिमूवल किया, तो क्या हो गया 4.53 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ किया इस नंबर को। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली इसके 3 रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। सो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, चलिए समझते हैं। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं इसके। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन एड 1 टू बी प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर एंड ड्रॉप ऑल अदर डिजिट विच फॉलो इट। सो ये जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास है 6.27, और एक और वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं कि 4.23, हाँ सॉरी 3 नहीं मानिए, 3 सेकेंड रूल में समझेंगे, 4.28 है, ये एक नंबर है। सो हमने क्या देखना है कि ये जो लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, अगर लास्ट डिजिट, सॉरी ये जो लास्ट डिजिट है अगर ये 5 से ज़्यादा है, अगर ये 5 से ज़्यादा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो जो इसके सामने वाले नंबर है उसको एक ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ये आपको पता है कि 7 जो है 5 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो क्या हो जाएगा 6.23, सामने वाले नंबर को, उसके आगे वाले नंबर को एक उसमें प्लस कर देंगे, एक उसमें प्रिसीव कर देंगे। अब सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि 4.28 है, तो आपको पता है कि 8 भी 5 से ज़्यादा है, तो ये सामने वाले नंबर को क्या करेंगे, प्रिसीव करेंगे, हो जाएगा 4.3 से हम अप्रोक्स मान लेते हैं। इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं अगर कोई नंबर जो लास्ट, कोई डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है। अगर हमारे पास 4.678 है, तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे राउंड किया तो 8 है, तो यानी सामने वाला नंबर एक आगे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.68 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 8 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करें, हम सामने वाले नंबर को एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये 8 हो गया। अब फिर अगर इसे और अगर हम और अगर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो 8 है ये भी 5 से ज़्यादा है, तो इस सामने वाले नंबर को क्या कर देंगे 4.7 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये राउंड ऑफ हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इसे और राउंड ऑफ करें, तो ये जो 7 है ये भी 5 से ज़्यादा है, तो सामने वाले नंबर को और एक ज़्यादा कर देंगे, इससे मान लेंगे अप्रोक्स 5, तो ये अप्रोक्स 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते जाते हैं जितने नंबर तक हमें चाहिए होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल जो कि राउंडिंग ऑफ का है। तो सेकंड रूल्स क्या कहता है, चलिए समझते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन इट इज डिलीटेड एज सच विदाउट ब्रिंगिंग एनी चेंज इन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर। सो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो लास्ट डिजिट नंबर है, जैसे मान लेते हैं इस नंबर को मान लेते हैं 4.23, तो 4.23 में ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है कि 5 से कम है, लेस देन 5 है। सो क्या करेंगे कि इस, जैसे अगर हम 5 से ज़्यादा होता है तो एक ज़्यादा कर देते हैं, बट इसमें क्या होगा, अगर ये 5 से कम है तो इस नंबर को सिंपली डिलीट कर देंगे, सिंपली हटा देंगे, जो हमारा राउंडिंग ऑफ फिगर आएगा वो क्या आएगा 4.2 आ जाएगा। सिंपल, अगर ये 5 से कम है तो इसको सिंपली डिलीट कर देंगे, एक तरीके से कह रहा है क्वेश्चन, रूल्स है। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 8.27, तो 8.27 है, तो आपको पता है कि ये जो 7 है 5 से ज़्यादा है, तो सामने वाले नंबर को एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8.3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो 3 है, ये पुराने रूल के हिसाब से हमने इसको 3 कर लिया, बट इस रूल्स के हिसाब से क्या है कि ये जो 3 है क्या लेस देन
5 है, तो लेस देन 5 है, तो इस नंबर को डिलीट कर देंगे, सिंपल जो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। सेकंड रूल भी बहुत ही सिंपल है। अब बात कर लेते हैं थर्ड रूल की। सो थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, देन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट or figure in the number may be left unchanged if it is even or may be increased by 1 in case it is odd। सो ये जो रूल्स है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू दी है, मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू दी है 425, तो अब ये जो लास्ट डिजिट नंबर है ये ना तो 5 से ज़्यादा है ना ही 5 से कम है, तो फिर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। सो इस कंडीशन में हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो 5 है, इस कंडीशन में क्या देखेंगे, सामने वाले नंबर को, इसके आगे वाले नंबर को। तो अगर इसके आगे वाला नंबर इवन है, अगर इसके सामने वाला मतलब इसके जो आगे वाला नंबर उसका इवन है, तो मतलब यहाँ पॉइंट ले ले तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो 4.25 है, अगर ये सामने वाला नंबर इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज हो जाएगा, ऐसे ही राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर हमारे पास अगर यही नंबर होता है 4.35, तो इसमें क्या, ये 5 भी 5 के इक्वल है, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं, तो इसके आगे वाले नंबर को देखा। लेकिन ये तो ओड नंबर है, तो क्या करेगी कि अगर ये ओड है तो इसमें एक प्रीसीड कर देंगे, यानी कि 4.4 हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 4.4, बट इसका आंसर आ रहा है 4.2। तो सिंपली आपको समझना क्या है कि अगर कोई भी जो डिजिट अगर 5 पे ड्रॉप हो जाता है, तो अगर वो इवन है तो उसको कोई भी चेंज नहीं करना, बट अगर वो ओड है तो उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना। ये इवन और ऑड के ऊपर खेल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इवन और ऑड। इवन ऑड आपको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो आपको पता है कि ऑड नंबर कौन से होते हैं। सो आई होप कि आपको राउंडिंग ऑफ समझ में आया होगा, और राउंडिंग ऑफ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।